हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पैसिव वॉइस, इडियम फ्रेजेस पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसे देखना भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं नाउन की। अगर आपके सामने एक थाली भरी हुई तरह तरह के खाने की आपके सामने पेश की जाए, जब आप उसे टेस्ट करो तो उसमें नमक नहीं हो तो आपको कैसा लगेगा? तो बस वही नमक है नाउन। नाउन इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत सी चीज़ें हैं जो नाउन के बिना अधूरी हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हीं से इंग्लिश लैंग्वेज में कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। वर्ब हो गया, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया। इस टेबल में हमने ये देखा कि इसके काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच का काम क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स है और इसके कुछ सेंटेंस है। चूँकि इस वीडियो में हम केवल नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हम केवल नाउन को ही देखेंगे। नाउन का फंक्शन या जॉब क्या है, क्या चीज़ है, नाउन क्या है? तो नाउन इज़ ए थिंग और ए पर्सन। इट इज़ ए नेम ऑफ ए थिंग ऑफ ए पर्सन। इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है नाउन की? पेन, डॉग, वर्ड, म्यूजिक, टाउन, लंदन, टीचर और जॉन। ये अलग अलग वर्ड्स है। नाउन के एग्जाम्पल्स कैसे हैं इन्हें भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल इसके सेंटेंस है, दिस इज़ माई डॉग, ही लिव्स इन माई हाउस, ही लिव्स इन लंदन। लेकिन ये सारी चीज़ें समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि नाउन होता क्या है। भैया ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन नाउन ही क्या है? तो चलिए समझते हैं कि नाउन क्या है। नाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ ए थिंग, एन आइडिया, ए प्लेस और ए पर्सन। नाउन हर उस चीज़ को कहा जाता है जो इस वर्ड में एग्जिस्ट करता है, जिसका कोई नाम है, बस वही नाउन है। अपने आसपास किसी भी चीज़ को देखिए, दीवार ये भी नाउन है, गेट ये भी नाउन है, पेन, फोन, बॉक्स, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, सब कुछ नाउन है। ठीक है, ये तो हम समझ गए। कोई इंसान है वो भी नाउन है, प्लेस भी नाउन है, थिंग भी, मतलब कोई भी नाम, दुनिया में अगर कोई भी नाम है तो वो नाउन है। ए वर्ड दैट इज़ ए नेम ऑफ ए थिंग, किसी भी चीज़ का नाम। अगर कोई गुस्सा कर रहा है, गुस्से वाली जो फीलिंग है वो भी नाउन है। कोई प्यार कर रहा है तो वो भी नाउन है। कोई इंसान है तो भी नाउन है, कोई जानवर है तो भी नाउन है। अगर कोई लिविंग थिंग है तो भी नाउन है, अगर नॉन लिविंग थिंग है तो भी नाउन है। अगर कोई चीज़ दिखाई दे रही है वो भी नाउन है, अगर कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो भी नाउन है। तो नाउन इज़ जस्ट ए नेम। नाउन को डीपन मीनिंग के लिए हम ये बोल सकते हैं नाउन एक नाम है। नाम है किसका? किसी भी चीज़ का, किसी भी विचार का जो हमारे दिमाग में आता है, उस आइडिया का भी नाम नाउन है। किसी भी जगह का और किसी भी इंसान का। तो आई एम श्योर कि अब नाउन के बारे में आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नाउन को थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहले हमारी है कॉमन नाउन। जस्ट एज ए प्रेफरेंस हम इनके वर्ड्स को पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल से हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली है हमारी कॉमन नाउन, दूसरी है प्रॉपर नाउन, तीसरी है मटेरियलिस्टिक नाउन, चौथी है कलेक्टिव नाउन, पांचवी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। पहली है हमारी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं भाई? कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? तो इसे समझने के लिए हम पहले समझते हैं इसका कुछ डिस्क्रिप्शन। कॉमन नाउन को समझा जाता है, इट इज़ आइडेंटिफाइड, इसे पहचाना जाता है किसके द्वारा? ए लार्ज नंबर ऑफ लिविंग थिंग कॉमन हैविंग कॉमन क्वालिटीज़। एक बहुत बड़ा ग्रुप जिनमें कुछ कॉमन क्वालिटीज़ होती हैं, उससे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन में एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है लोगों का जिनमें कुछ कॉमन क्वालिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं भाई, बॉय। अगर मैं बोलूँ बॉय तो आपके माइंड में भी एक इमेज आएगी, मेरे माइंड में भी एक इमेज आएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं वो दोनों इंसान सेम ही हो, लेकिन उन दोनों की कुछ क्वालिटीज़ सेम होंगी। अगर मैं बोलूँ फ्लावर तो मे बी कि मैं रोज़ के बारे में सोच रही हूँ, आप मैरीगोल्ड के बारे में सोच रहे हो, लेकिन क्वालिटी क्या है? दोनों फ्लावर्स हैं। तो एक ऐसा कलेक्टिव वर्ड जो बहुत बड़े ग्रुप को डिनोट करता है, जिसमें बहुत सारी कॉमन जो क्वालिटीज़ वाली थिंग्स है ना वो इंक्लूड होती है। एक ऐसा वर्ड
जो उन सभी चीज़ों को इंगित करता है जो उसके समान गुणों वाली होती है। शॉर्ट सिटी, मे बी कि मैं जयपुर के बारे में मैं बोलूँ अगर सिटी, तो आपके माइंड में आएगा जयपुर। क्या जयपुर सिटी नहीं है? जयपुर सिटी है। क्या आगरा सिटी नहीं है? आगरा भी तो सिटी है। क्या लंदन सिटी नहीं है? लंदन भी सिटी है। तो हर एक शहर को हम सिटी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ जयपुर की, तो जयपुर दूसरा है नहीं, तो वो प्रॉपर नाउन होगा जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो अब हम समझ चुके हैं कि कॉमन नाउन उस नाउन को कहते हैं जो एक बहुत बड़े नंबर के बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, जिसमें एक समान की क्वालिटी होती है, एक समान क्वालिटी होती है। लेकिन ये जो ग्रुप होता है ना, बहुत बड़ा ग्रुप होता है। जैसे कि अगर मैंने कह दिया किंग, तो एवरी किंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर सभी किंग इंक्लूड हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट नाउन की। हमारी नेक्स्ट नाउन है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन के बारे में हम अच्छे से समझ गए थे, अब हम समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन एक ऐसी नाउन है दैट आइडेंटिफाइज ए सिंगल एंटिटी एंड इट इज़ यूज्ड टू रेफर दैट एंटिटी। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को समझना। कॉमन नाउन में क्या था? कॉमन नाउन में हम ये देख रहे थे कि ये एक लार्ज नंबर, एक बहुत बड़े ग्रुप को डिनोट कर रहा था, जिसमें बहुत सारी जो गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो सेम थी, कॉमन थी। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट ही बता देगा कि वो किस इंसान के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि अगर मैंने इसमें बोला कि बॉय, तो हो सकता है कि आप किसी दूसरे बॉय के बारे में बात सोच रहे हो, मैं किसी दूसरे बॉय के बारे में सोच रही हूँ। फ्लावर, तो मैंने जैसे बताया मैं रोज़ के बारे में सोच रही हूँ, आप मैरीगोल्ड के बारे में सोच रहे हो। लेकिन प्रॉपर नाउन में अगर मैंने बोल दिया रोज़, तो बस जो इमेज आपके माइंड में आएगी रोज़ की, वही मेरे माइंड में आएगी। बिल्कुल क्लियर प्रॉपर बता दिया कि जी हाँ, आपको रोज़ के बारे में सोचना है। तो बस जो एक सिंगल आइडेंटिटी दे देता है आपको कि जी हाँ, आपको डायरेक्ट पता बता देता है कि प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर चीज़, तो वही प्रॉपर नाउन होगा। अब प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। किसी इंसान विशेष का नाम, किसी स्थान विशेष का नाम और किसी वस्तु विशेष का नाम। अगर मैंने कह दिया कि आगरा, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक ये इमेज आ जाएगी कि जी हाँ, जो यूपी में है वो आगरा, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया जयपुर, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक इमेज आ जाएगी कि जी हाँ, जो राजस्थान में है वो जयपुर। बिल्कुल मैंने प्रॉपर एड्रेस दे दिया। अगर मैंने बोला शुभम, तो शुभम नाम का जो इंसान है उसका डायरेक्ट एड्रेस आ जाएगा। अगर मैंने बोला ताजमहल, तो ताजमहल की इमेज आपके माइंड में आ जाएगी। मैं आपको डायरेक्ट एड्रेस देती हूँ, जहाँ पे हमें डायरेक्ट पता चल जाता है किसी भी नाउन के बारे में, तो वो हमारी प्रॉपर नाउन होगी। और हाँ, प्रॉपर नाउन हमेशा, प्रॉपर नाउन के जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटलाइज्ड रहेगा, चाहे वो सेंटेंस में कहीं पर भी हो। स्पेसिफिक नेम है, इसीलिए वो पूरे सेंटेंस में हमेशा जो उसका फर्स्ट लेटर है ना, हमेशा कैपिटल रहेगा। वहीं अगर हम कॉमन नाउन के बारे में ये डिस्कस करना रह गया था कि अगर कॉमन नाउन का यूज़ सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या फिर वो एज ए टाइटल आए, तब तो उसका नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। लेकिन अगर वो सेंटेंस के बीच में आए ना, बॉय अगर सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। प्रॉपर नाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगली नाउन है हमारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड और फ्रेज दैट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग एज वन एंटिटी। एक ऐसी एक क्वालिटी जो उन सभी लोगों को ज्वाइन करे। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक ग्रुप होता है जिनकी सेम क्वालिटी होती है, जो एक जैसा काम कर रहे होते हैं, एक ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। लेकिन ये ग्रुप कौन सा होता है? छोटा होता है, इनकी क्वालिटीज़ ज़्यादा होती है, इनका काम सिमिलर होता है। कैसे? वन बिकम कन्फ्यूज्ड अबाउट वेदर टू ट्रीट ए कलेक्टिव नाउन एज ए सिंगुलर और प्लूरल। और कई बार जैसे कि हम देखेंगे कि ये भेड़ों का एक ग्रुप है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे हर्ड, ठीक है, ये भेड़ों का एक ग्रुप है, तो ये होगा हर्ड, इनके लिए यूज़ किया जाएगा हर्ड, यानी झुंड। जानवरों का जो झुंड होता है उसे हम हर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये जो हर्ड है, इसके लिए हम ये करेंगे कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल। वर्ड तो हर्ड है, लेकिन कितनी सारी चीज़ें प्लूरल होना चाहिए भी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि मोस्टली, ज़्यादातर जगह इसका यूज़ एज ए सिंगुलर होता है।
कमिटी। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स है पुलिस, ठीक है, पुलिस का एक ग्रुप हो गया, खाकी वर्दी वाला, टोपी वाला, स्टार्स लगा करके जो एक पोस्ट हम जानते हैं, पुलिस बोलते हैं, हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर ग्रुप आ जाता है। कमिटी, कोई भी कमिटी बनाई जाती है तो वो एक कुछ ग्रुप होता है, लेकिन कमिटी वर्ड का यूज़ हमेशा एज ए सिंगुलर किया जाता है, कभी भी प्लूरल नहीं होता है। आर्मी भी सिंगुलर होती है। जूरी यानी जो जज होते हैं उनका जो एक ग्रुप होता है उसे हम जूरी बोलते हैं, तो वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो अब हम समझ चुके हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होती है। कलेक्टिव नाउन एक छोटा सा ग्रुप होता है लोगों का जिनकी वन एंटिटी होती है, एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है जो उन्हें सिमिलर बनाती है, और ये कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। हमेशा मीन्स मोस्ट ऑफ केसेस में, एक्सेप्शन इंग्लिश में हर जगह मिल जाएंगे हमें, लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी हम ये समझेंगे कि जब भी हम कॉमन नाउन का कोई भी वर्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये वर्ड एज ए सिंगुलर नाउन यूज़ होगा। चलिए, हमारी नेक्स्ट नाउन है ये मटीरियल नाउन की। दैट रिफर्स टू ए मटीरियल और सब्सटेंस from which things are made such as gold, silver, iron, cotton and diamond। वो चीज़ जिससे कोई भी चीज़ जो पदार्थ को इंडिकेट करते हैं ना, जो नाम पदार्थ को इंडिकेट करते हैं ना, मटेरियल को इंडिकेट करते हैं, वहाँ पे हम मटेरियल नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि नीचे एक टेबल इंसर्ट करी है मैंने, उसे हम ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि मटेरियल नाउन में कौन कौन से वर्ड इंक्लूड होते हैं। तो मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती है पदार्थ के रूप में, वो सब भी मटेरियल नाउन में यूज़ होती है। जैसे वाटर, एयर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सैंड, कोल, रॉक, सनलाइट, रेन, अर्थ, सॉल्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें मटेरियल नाउन में यूज़ की जाती है। उसके बाद में वो चीज़ें जो हमें जानवरों से प्राप्त होती है, एज एग, मीट, हनी, मिल्क, सिल्क, लेदर और वुल, ये सारी चीज़ें भी मटेरियल नाउन में ही इंक्लूड होती है। उसके बाद में जो प्लांट्स से हमें मिलती है, जैसे कॉटन, फूड, ऑयल, वुड, जूट, कॉफ़ी, मेडिसिन, टी, रबड़ और परफ्यूम फ्लावर से मिलती है हमें, तो वो भी मटेरियल नाउन में ही इंक्लूड होगी। उसके बाद में इंसान के द्वारा भी कुछ मटेरियल बनाए गए हैं, जैसे एसिड, एल्कोहल, एसफाल्ट, ब्रिक, सीमेंट, बटर, चौक, घी, चीज़, डेक्रॉन, एबोनी, एनिमल फेल्ट, ग्लेटिन, प्लेफिन और क्लॉथ, ये सारी चीज़ें मटेरियल नाउन में आती है। तो मटेरियल नाउन का इतना कुछ नहीं है, जहाँ पे भी जो पदार्थ यूज़ किए जाते हैं ना, वहाँ पे मटेरियल नाउन का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ ए नाउन, एक ऐसी नाउन दैट जो कैन नॉट बी परसीव्ड यूजिंग वन ऑफ द 5 सेंसेस। 5 इंद्रियाँ बताते हैं हमें, हमारी 5 इंद्रियाँ, मतलब 5 तरह से हम बाहर की किसी भी चीज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। टेस्ट करके जीभ से, टच करके हाथों से टच करके, साइट यानी देख करके, हियर यानी सुन करके और स्मेल करके, ये 5 हमारी सेंसेस होती है। लेकिन ऐसी नाउन जिन्हें इन 5 ही सेंसेस के द्वारा हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो चीज़ ने हमें दिखाई देती है, जिसे न हम छू सकते हैं, जो हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, जिसे हम सुन भी नहीं सकते और जिसे हम सूंघ भी नहीं सकते हैं, तो ऐसी चीज़ को क्या कहा जाएगा? ऐसी चीज़ तो बहुत ही होती है, लेकिन ऐसी चीज़ को भी हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब आइडिया, विचार, इमोशंस। जो इमोशंस होते हैं, जो विचार होते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे कि हेटर्ड, किसी भी इंसान से नफरत करना, हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, उदासी, डर, ये सारी चीज़ें, डर हमें दिखाई देता है क्या? हालांकि एक्सप्रेशन से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन ये देखिए डरा हुआ आदमी दिख रहा है, हमें आदमी दिख रहा है, हमें डर नहीं दिख रहा है। ये तो इसका एक्सप्रेशन है, जो हमें, जो फीलिंग हम ऑब्जर्व करते हैं ना, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये इन फॉर्म ऑफ आइडियाज़ हो सकती है, आइडिया, लाइफ, डेथ, ह्यूमर और इंडिपेंडेंस। किसी भी इंसान को हम देख करके पता लगा सकते हैं कि उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाए और उसे देख करके हम पता लगा सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है और नहीं है, नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो फील की जाती है, कोई भी आदमी करेजियस है, लॉयल है, कंपेनियन है और मैच्योर है, इसका पता कैसे चलेगा? फील किया जाता है। तो जो चीज़ें हम फील करते हैं, जो केवल सेंसेस से ऑब्जर्व नहीं की जा सकती है, वो एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं,
पर्सनैलिटी की ट्रेड्स होते हैं, मतलब किसी की पर्सनैलिटी है कि वो करेजियस है, लॉयल है, तो ये सारी चीज़ें महसूस की जाती है और ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंक्लूड होती है। तो अब जब हम नाउन के बारे में अच्छे से समझ ही चुके हैं तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं कि हमने नाउन को कितना समझा। डच कौन सी नाउन है? डच के बारे में सोचते हैं हमें कोई प्रॉपर चीज़ नहीं दिख रही, बाकी सारी जैसे प्रॉपर एड्रेस हमें मिल गया हो, तो डच एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट हमारी वाइन मटीरियल है ना, पदार्थ है, इंसान के द्वारा बनाया गया। अपन पढ़ रहे थे प्लास्टिक, इंसान जो भी चीज़ें बनाता है तो इंसान वाइन भी तो बनाता है। नेक्स्ट अर्थ भी प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट चिल्ड्रन एक ग्रुप को डिनोट नहीं करते और एक बहुत बड़े ग्रुप को डिनोट करते हैं, तो चिल्ड्रन एक कॉमन नाउन हो गया। प्लांट्स कोई पर्टिकुलर प्लांट नहीं है, इट्स ए ग्रुप, और ग्रुप भी कौन सा? लार्ज ग्रुप। तो चलिए अब जब हम नाउन को समझ ही चुके हैं, उसके प्रकार भी समझ चुके हैं कि कौन सी नाउन होती है, कॉमन कौन सी होती है, प्रॉपर कौन सी होती है, कलेक्टिव कौन सी होती है, मटीरियल नाउन कौन सी होती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है, तो नाउन को उनकी नंबर के हिसाब से भी दो भागों में इंक्लूड किया गया है, एक अनकाउंटेबल नाउन और एक काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी वो नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम जिसे गिना नहीं जा सकता है, ठीक है, सिंपल। काउंटेबल जिसे गिना जा सकता है। अब किसे गिना नहीं जा सकता है, किसे गिना जा सकता है, उसे हम समझेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे कि मनी, टाइम, नॉलेज, ये अनकाउंटेबल है। मनी कैसे अनकाउंटेबल है भाई? पैसे तो गिन सकते, लेकिन आप जो गिनते हो वो रुपीज़ है, वो मनी नहीं है। कैसे भाई? इसे हम टाइम के एग्जाम्पल से समझेंगे। टाइम है अनकाउंटेबल क्योंकि टाइम को काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हम काउंट करते हैं ना, बोले ये 1 घंटा हो गया या 2 घंटा हो गया, तो वो हमारा सेकंड होता है, वो टाइम नहीं होता है। टाइम तो जा रहा है, टाइम को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। जिसे काउंट किया जा रहा है वो सेकंड है और डे है। तो डे, सेकंड और आवर्स ये सारे काउंटेबल है, लेकिन टाइम अनकाउंटेबल है। नॉलेज, किसी का ज्ञान हम काउंट कर सकते हैं क्या? क्योंकि इसमें 2-3 ज्ञान हैं या 4-5 ज्ञान हैं? नहीं, किसी का भी ज्ञान काउंटेबल नहीं है। और जो ये मनी, टाइम, नॉलेज, ये जो सारी चीज़ें हैं अनकाउंटेबल नाउन है। इनकी जगह हम इनके साथ हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? मच, लिटिल, ये जो ऐसे डिटर्मिनर्स जिनके साथ हमें ये नहीं पता चलता कि ये काउंटेबल है, जिनके साथ ऐसी नाउन यूज़ की जाती है जिसका काउंट नहीं किया जा सकता, जिसे हमें गिन नहीं सकते। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया कि जब हम डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे तब हमें ये ध्यान रखना है कि मच और लिटिल कहाँ पे यूज़ होगा। मच और लिटिल वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे अनकाउंटेबल वो नाउन यूज़ होगी जिसे गिना नहीं जा सकता है। और किसे गिना नहीं जा सकता है? ज्ञान को, समय को, मनी को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कुछ मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलिए अब काउंटेबल नाउन के साथ हम कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे? मैनी और फ्यू, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम गिन सकते हैं। बहुत सारी कुर्सियाँ थी, हालांकि संख्या बड़ी थी लेकिन उसे गिना जा सकता था। फ्यू, थोड़े से लोग, फ्यू मतलब थोड़ा सा, लेकिन कहाँ पे यूज़ हो जाता है? काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। अब आर्टिकल्स में भी ए और एन जो एक को इंगित करते हैं वो काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, और द अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, जिन्हें हम आर्टिकल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन दैट कम इन ए स्टेट और क्वांटिटी, एक ऐसी नाउन जो एक स्थिति और ऐसी मात्रा में आता है दैट इज़ इम्पॉसिबल टू काउंट, एक ऐसी मात्रा में जिसे हम गिन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। लिक्विड और अनकाउंटेबल, पानी को आप कभी भी, लिक्विड जो होते हैं पानी या दूध, उनको आप कभी भी गिन ही नहीं सकते। हाँ, पानी एक ग्लास में डाल करके आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि दिस इज़ ए ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इतना पानी है, इतने 4 पानी है या 5 पानी है। नहीं, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, इनको मापा जाता है, इनको गिना नहीं जा सकता। गिनना मतलब संख्यात्मक रूप में गिनना और मापना अलग होता है, गिनना और मापना अलग होता है, इतना तो आपको ध्यान में रखना ही है। तो
Uncountable noun are noun that come in a state or quantity that is impossible to count. Liquid are uncountable, as are things that act like liquids. और वो सभी चीज़ें, मिट्टी को गिन सकते हो क्या? मिट्टी के दाने इम्पॉसिबल. तो जो भी चीज़ गिनना इम्पॉसिबल है, हवा, एयर भी अनकाउंटेबल नाउन है. तो वो सभी चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते ना, वो अनकाउंटेबल नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाइक क्रिएटिविटी, करेज, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है. किसी का करेज कितना है ये हम गिन सकते हैं, किस में कितना साहस है, किस में कितनी ईमानदारी है, किसी में कितनी सच्चाई है, ये भी हम नहीं गिन सकते. तो ये सभी अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं. अब क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज कंसिडर टू बी सिंगुलर. जो अनकाउंटेबल नाउन होती है ना, उन्हें हम हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज़ करते हैं. एंड कैन स्टैंड अलोन और बी यूज्ड विद सम, एनी, अ लिटिल एंड मच. और अनकाउंटेबल नाउन किस किस के साथ यूज़ की जाती है? जैसे हम पीछे भी बात कर रहे थे कि मच, लिटिल, सम और एनी, ये सारी चीज़ें हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. अब इन्फॉर्मेशन एक वर्ड है. इन्फॉर्मेशन काउंटेबल या अनकाउंटेबल? इन्फॉर्मेशन हमेशा अनकाउंटेबल है. कभी भी आप इन्फॉर्मेशंस नहीं लिखेंगे. हमारा अगला है काउंटेबल नाउन. काउंटेबल जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है. जब हम अनकाउंटेबल समझ चुके हैं तो काउंटेबल तो उसका अपोजिट है, वो तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी हम तो समझेंगे ही. तो काउंटेबल नाउन रिफर्स टू आइटम दैट कैन बी काउंटेड इवन इफ द नंबर माइट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई. अब कोई बोले कि पूरी दुनिया के सभी लोगों को गिनो, देखिए आपको इतना ही काउंटेबल का चाव हो रहा है तो आपको गिनने का इतना ही है, तो पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सबको गिनो. हालांकि ये बहुत टफ काम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. मिट्टी के दाने गिनना इम्पॉसिबल है, लेकिन पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको गिनना इम्पॉसिबल नहीं है. तो वो काउंटेबल नाउन में आएंगे. काउंटेबल नाउन में हाउस, आइडिया, हैंड, कार, फ्लोर और पेपर, ये सारी चीज़ें काउंटेबल. जैसे इस इमेज में बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो हम फ्लावर्स को काउंट कर सकते हैं. आइडिया कैसे काउंटेबल? कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक लिस्ट ऑफ आइडियाज़ आती है, विचार आते हैं बहुत सारे, एक लिस्ट हम बना लेते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है. तो हम उनको काउंट भी कर सकते हैं कि कितने आइडियाज़ हैं. हमारा नेक्स्ट है कि जो काउंटेबल नाउन है ना हमारी, उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. अब तक हमने क्या पढ़ चुके हैं कि नाउन के पहले तो 5 पार्ट होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उसके बाद में नाउन का संख्यात्मक आधार पर 2 पार्ट होते हैं: काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी सब पार्ट नहीं होता है, लेकिन काउंटेबल नाउन के 2 सब पार्ट होते हैं, एक तो सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है. सिंगुलर उस वर्ड को डिनोट करता है जिसमें केवल वन होता है, ओनली वन, कोई भी नहीं होता है. अकेला जो होता है वो सिंगुलर होता है. प्लूरल में मोर देन वन, एक अकेला नहीं होता, एक से ज़्यादा लोग होते हैं. वो 2 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं. ए नाउन identifies a person, place, thing or idea. A singular noun names one person, place, thing और idea. जैसे सिंगुलर नाउन होता है ना, तो वो किसी एक इंसान को, एक स्थान को, एक चीज़ को या एक विचार को इंगित करता है. वहीं प्लूरल नाउन जो होता है ना, वो एक पर्सन को और एक प्लेस को, उससे ज़्यादा चीज़ों को डिनोट करता है. मोर देन, उनसे ज़्यादा चीज़ों को डिनोट करता है, वो प्लूरल होता है. और जो केवल वन को इंडिकेट करता है वो सिंगुलर होता है. अब हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी सिंगुलर को, कोई भी एक चीज़ है हमारे पास, उसे हम प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे. तो उसको चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे. अब ये सिंगुलर और प्लूरल कहाँ काम में आते हैं? तो सिंगुलर और प्लूरल जब आप वर्ब का यूज़ करते हो ना, हमारी जब भी वर्ब यूज़ की जाती है तो वो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट मोस्टली नाउन होता है. इसीलिए हम नाउन को इतना ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि जो नाउन होता है वो हमारा किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, और वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. अगर सिंगुलर होगा तो उसकी वर्ब अलग होगी, और अगर वो प्लूरल हो जाता है तो उसकी वर्ब अलग होती है. और यही चीज़ हमारे जो एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आती है. इसीलिए हमें सिंगुलर और प्लूरल पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. और अब हम समझेंगे कि अगर एक वर्ड सिंगुलर है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, और प्लूरल होता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, और एक सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है. चलिए पढ़ते हैं. तो
सिंगुलर वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस की है। सबसे पहले तो मोस्टली तो यही होता है कि इस वर्ड की लास्ट में एस ऐड कर दो, जैसे कि कैट है तो कैट्स, हाउस है तो हाउसेस। लेकिन केवल एस ऐड करने से काम नहीं चलता है। बहुत सारी वर्ड्स ऐसी होती है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम केवल एस लगाने से हमारा काम चल जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी होती है जहाँ पे केवल एस से काम नहीं चलता, वहाँ पे हमें ई एस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ई एस कहाँ पे लगाया जाता है? वो वर्ड जो एस से, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या इनसे, इन सब में से किसी एक वर्ड से एंड होता हो तो वहाँ पे हम ई एस लगाएंगे एज ए हम फॉर प्लूरल बनाने के लिए, किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन अगर उस वर्ड के एंड में एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है और एक्स और जेड है तो हम वहाँ पे ई एस लगाएंगे। जैसे कि टैक्स, तो टैक्स का टैक्सेस हो जाएगा। लेकिन जैसे कि एक्सेप्शंस एग्जिस्ट एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते हैं, तो ओक्स लास्ट में एक्स आ गया लेकिन ई एस नहीं लग करके ई एन लगेगा। तो इसका रूल भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी एस कहाँ पे लगेगा और ई एस कहाँ पे लगेगा? जब हम किसी भी सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं तब एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा, ये कुछ नियम है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी भी वर्ड के एंड में हमारे पास डबल वोवल्स आ जाते हैं, वोवल्स यानी ए ई आई ओ यू, और बाकी जो बच गए वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये चीज़ तो समझने की है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक वर्ड है बी। ठीक है, लास्ट में डबल ई है, ए ई आई ओ यू की बात कर रहे थे हम, डबल ई है तो बीज, इसके लास्ट में एस लगाते ये हो गया प्लूरल। जू, जू के लास्ट में एस लगाते ये प्लूरल हो गया। वैसे ही यस कहाँ पे लगेगा? तो वो वर्ड जो ओ के साथ एंड हो रहे हैं और उनसे पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। जैसे कि हीरो, आर कॉन्सोनेंट है तो हीरोज़, ये इसका प्लूरल हो गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इतना इजी नहीं है इंग्लिश, तो एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर। फ़ोटोज़ को ई एस नहीं लगाते हैं, फ़ोटोज़ को केवल एस लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो एक्सेप्शन का अलग से हम एक लेकर के आएंगे वीडियो, या इसके नेक्स्ट हम स्लाइड में ही ऐड करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम ऐड करके एक्सेप्शंस के बारे में भी बात कर लेंगे कि कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। और हाँ, ये जो नियम है ये आप जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं ना तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। तो ये जो एस या ई एस कब लगेगा और ई एस कब लगेगा, ये चीज़ वहाँ पे भी बहुत काम में आती है। तो आप इन 5 वर्ड्स को तो रट डालिएगा कि एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड के बाद में ई एस ही लगता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एस या ई एस का फॉर्मूला तो हम समझ ही चुके हैं। उससे आगे अगर हमारे वर्ड्स के लास्ट में अगर एफ या एफ ई आ जाए तब उनका प्लूरल कैसे बनेगा? तो अगर किसी सिंगुलर वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई आ जाए तो उनका एफ या एफ वी तो हटा दिया जाएगा और लास्ट में वी ई एस लगा दिया जाएगा, वी ई एस लगा दिया जाएगा। जैसे कि काफ, तो काफ्स हो गया, वाइफ हो गया तो वाइफ्स हो गया। लेकिन एग्जाम्पल एग्जिस्ट एवरीवेयर, तो जो चीफ है वो चीफ्स हो जाएगा, इसकी एफ हट करके वी एस नहीं लगेगा। रूफ है तो रूफ्स हो जाएगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका जो अंदर का जो वोवल होता है उसको भी हटा करके उसको प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे मैन, टूथ, टूथ का टीथ हो गया, मैन का मैन हो गया, और वुमेन का विमेन हो जाता है। उसका भी डब्ल्यू ओ इसके आगे ऐड होता है और डब्ल्यू ओ इसके आगे ऐड हो जाता है। ठीक है, अब और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम एक सिंगुलर वर्ड को प्लूरल बना सकते हैं? तो बाई एडिंग ई एन और आर ई एन आफ्टर द वर्ड। अगर कोई वर्ड है हमारे पास उसके लास्ट में ई एन और आर ई एन जोड़ करके भी हम उस वर्ड को प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ओक्स है तो ओक्स के लास्ट में केवल ई एन जोड़ने से हम उसको प्लूरल बना देते हैं। चाइल्ड है, चाइल्ड के आगे आर ई एन जोड़ा और चिल्ड्रन प्लूरल बन गया। इतना तो हमें समझ में आ गया, चलो भैया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है और प्लूरल में मीनिंग अलग होता है, तो उन वर्ड्स को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला हमारा वर्ड्स है कस्टम। कस्टम मीन्स रिवाज, लेकिन रिवाजों को समझने के लिए कस्टम्स, अगर इसको प्लूरल कर दिया तो कस्टम्स भी, रिवाज भी रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ सीमा शुल्क भी हो जाएगा। कस्टम चार्ज होता है, कस्टम टैक्स, तो वो हो जाएगा सीमा शुल्क।
उसके साथ में अगर मैनर यानी कोई भी काम करने का तरीका, लेकिन अगर इसके आगे हम मैनर्स कर देते हैं तो वो तरीके या शिष्टाचार हो जाता है, और शिष्टाचार सिंगुलर वर्ड में यूज़ होता है। पेन दर्द, और पेंस यानी अथक प्रयास करना। क्वार्टर यानी एक चौथाई, और क्वार्टर्स यानी रहने के घर। लेटर यानी अक्षर भी बोलते हैं और चिट्ठी भी बोलते हैं, लेकिन अगर लेटर्स आ जाता है तो वो साहित्यिक वर्ड के सेंस में भी यूज़ होता है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपका सिंगुलर है और उसमें ऐसे ही जोड़ करके आपने प्लूरल बना दिया तो उसका मीनिंग सेम रहेगा, उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अगली कुछ नाउन ऐसी है जिनको प्रोनाउन फॉर्म में बदलते ही जिनको सिंगुलर से प्लूरल में बदलते ही उनका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसीलिए इनका जो प्रयोग है हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। जैसे कि एयर है तो हवा का प्लूरल नहीं बनेगा। हवा का अगर आप प्लूरल बनाने की कोशिश भी करोगे तो एयर्स हो जाएगा दिखावटी व्यवहार। रिटर्न यानी वापसी, और रिटर्न्स यानी आय का हिसाब, इनकम टैक्स रिटर्न्स, ठीक है। आयरन यानी लोहा, और आयरन्स यानी जंजीरें। सैंड यानी रेत होता है, लेकिन सैंड्स यानी रेगिस्तान हो जाता है। वुड यानी लकड़ी, और वुड्स यानी जंगल। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आयरन, सैंड और वुड, इन तीनों का जो प्लूरल बना है ना, इसी का ही वास्ट सेंस में यूज़ हुआ है। रेत, थोड़ी सी रेत हम इंडिकेट कर सकते हैं। सैंड्स, लेकिन ये बहुत बड़े रेगिस्तान को जहाँ पे ढेरों रेत मिल जाएगी, आपको बहुत मिट्टी के ढेरी मिल जाएंगे। वुड यानी लकड़ी, और वुड्स यानी जंगल, जहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब्यूज़ यानी दुरुपयोग, और अब्यूजेज यानी कुरीतियाँ। गुड यानी अच्छा, ये एक एडजेक्टिव यूज़ होगा, लेकिन अगर हम गुड्स कर देते हैं, गुड्स कैरियर, तो वो सामान हो जाता है। गुड्स का मतलब होता है सामान। वाटर यानी पानी, और वाटर्स यानी समुद्र, वही जंजीरों वाला, रेगिस्तान वाला और जंगल वाला सेंस। वर्क यानी काम, और वर्क्स यानी साहित्यिक लेख, किसी भी राइटर के जो लिखे हुए साहित्यिक लेख होते हैं ना, उन्हें हम वर्क्स कहते हैं। फ्रूट यानी फल, जैसे कि सेब, लेकिन फ्रूट्स जो मेहनत हम करते हैं उसका जो रिजल्ट जो निकलता है ना, उसे हम फ्रूट्स बोलते हैं। विट यानी वाक्पटुता, बोलने का जो तरीका होता है, कितना अच्छे से कोई इंसान बोल सकता है, और विट्स का मतलब होता है बुद्धिमता। तो चलिए, आज के हमारे वीडियो में हमने नाउन को डिस्कस कर लिया, सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है ये भी हमने डिस्कस कर दिया, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या हमें अभी भी पढ़ना बाकी है। मच मोर येट टू कम। सम वर्ड सीम्स टू बी प्लूरल बट यूज्ड एज सिंगुलर। कुछ ऐसे जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जब हम इस वीडियो में समझ चुके हैं कि कौन सा प्लूरल होता है, कौन सा सिंगुलर होता है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि प्लूरल वर्ड कौन कौन से हैं, सिंगुलर कौन कौन से हैं, और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल होकर के भी, प्लूरल सेंस दे करके भी सिंगुलर में यूज़ होते हैं, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, कौन से ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं, कौन से हैं जो केवल सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं, और कौन से ऐसे वर्ड हैं जो केवल प्लूरल सेंस में ही यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए, मच मोर येट टू बी कम। डोंट मिस एनी वीडियो, स्टे ट्यून विद लाइट वे टू स्टडी। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, तभी तो आपको समझ में आएगा कि मेन मैटर क्या है, हम बात क्या कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा वीडियो देख करके आप स्किप कर जाते हैं तो आप पूरा वीडियो कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे, पूरा टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमेशा पूरा वीडियो देखें, और जब आप वीडियो के एंड में समझ पर आ ही चुके हैं तो इसका मतलब आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, बाय बाय।